नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीषा फैशन ऑफ बुटीक से वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो दोस्तों? आप सब बढ़िया। दोस्तों, आप सब लोगों की क्वारी आई हुई थी कि पैंट का नाप कैसे ले, थाई में लूजिंग कैसे डाले, बेल्ट कैसे ले। तो आपकी वो सारे छोटे छोटे डाउट जो कि नाप कैसे लेना है वो मैं आपको बताती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए, लेकिन मैं कैसे लेती हूँ, मैं अपना नाप बताती हूँ कि मैं नाप कैसे लेती हूँ। आज मैं आपको पैंट का पूरा नाप लेके बताऊंगी, लेंथ से, थाई से, वेस्ट, पूरा कंप्लीट। तो चलो दोस्तों, रेडी, पूरे जोश के साथ लगते हैं अपने काम पर। ये है मेजर टेप, मैं साथ साथ लेंथ नोट करती रहूंगी। अब ये देखिए दोस्तों, हम साइड से लेंथ लेंगे। हम लेंथ लेंगे जिधर जो कस्टमर जहां पर डालता हो। दोस्तों, कुछ लोग पैंट को ऊपर डालते हैं, कुछ लोग पैंट को नीचे डालते हैं। मान ली कि हमने नाप नीचे से ले लिया और कुछ क्या आता है, पैंट को ऊपर डालते हैं तो लेंथ भी कम पड़ जाएगी और आसन की दिक्कत हो जाएगी। तो जो कस्टमर जहां पर पैंट डालता है तो हम नाप उधर से ही लेंगे। जैसे कि ये पैंट आपने इधर डाली है, इधर ही डालते हो। आपको एंकल लेंथ चाहिए कितनी? 35 हो। आप पैर मिला लीजिए, पैर मिलाओ, पैर, हाँ बिल्कुल। जब भी हम नाप लेंगे पैर मिलवा लीजिए, मतलब दोनों इक्वल होने चाहिए। और सीधा, कस्टमर को बोलो कि आप सीधा खड़े हो जाओ, उसकी गर्दन नीचे नहीं करनी है, ठीक है, वरना लेंथ कम हो जाती है। और लेंथ हमेशा हम साइड से लेंगे, ओके, क्योंकि हम फ्रंट और बैक वो तो इक्वल कट करते हैं ना। फ्रंट और बैक मतलब साइड से तो इक्वल कट करते हैं, आसन की साइड से हम बैक को बढ़ाते हैं, लेकिन हम साइड से इक्वल कट करते हैं। तो हम देखो लेंथ लेंगे हम 35, ओके। इनकी लेंथ आ रही है 35। इंच लेंथ है। अब हम क्या लेंगे? वेस्ट, कमर लेंगे हम। मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ, कमर लंबाई। अब हम कमर लेंगे, देखो कमर, ये थोड़ा ऊपर करो आप जैकेट। कमर हम ऐसे लेंगे टाइट, ओके, टाइट है। ये देखो बस मेरी उंगली है, मैंने पूरा टाइट पकड़ा है। कमर ऐसे पकड़ी है टाइट, तो इसमें बस मेरी उंगली है। ये इक्वल है, कंफर्ट है। तो ये 31.5 इंच, 31.5 इंच। अब हम लेंगे थाई। जो मेन आपको दिक्कत आती है थाई का नाप, आप सीधे खड़े हो जाओ। देखो ऐसे आप कस्टमर से पूछना कि आप इस तरह कंफर्ट हो, इतना लूज में मैंने लूजिंग साथ साथ ले ली है। कुछ देखो क्या होता है, बिल्कुल टाइट नाप ऐसे लेते हैं। ये देखो ये बिल्कुल टाइट नाप लेते हैं, पर मैंने ऐसे कभी भी नहीं लिया। उसमें लूजिंग डाल देते हैं, 3 या 4 इंच की लूजिंग डाल देते हैं, 3 की भी काफ़ी रहती है। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं देख लेती हूँ कि कस्टमर को कितना कंफर्ट चाहिए। जैसे इनको, ओके, अब थोड़ा से सेट हो। ये देखो हम अपने अकॉर्डिंग ऐसे लूजिंग लेंगे। देख रहे हो ना, मेरी उंगलियां नजर आ रही हैं। हम इतनी लूजिंग लेंगे। ये है 26.5। मैंने इसमें लूजिंग डाल के ही लिए 26.5। अब आपका कंफ्यूजन होगा कि ऐसे कैसे पता चले, बट मेरी इसके अकॉर्डिंग परफेक्ट पैंट आती है, कभी अल्टर नहीं आती। परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब परफेक्ट ही आती है दोस्तों।
तो देखो दोस्तों, अगर आप फिर भी कंफर्ट ना हो कि हम ऐसे लूजिंग नहीं लेंगे, साथ साथ लूजिंग जैसे मैं ले लेती हूँ, अगर आपको टाइट में लेना है, क्योंकि हर किसी का देखो एक माइंड सेट होता है और काम वहीं पर होता है जहाँ पर माइंड सेट होता है। अगर आपका माइंड सेट है कि मुझे तो टाइट में लेना है थाई का नाप, तो आप क्या करोगे, सीधे खड़े हो जाओ बच्चे, आप टाइट में ले लो। तो टाइट में नाप आया है, देखो बिल्कुल टाइट किया हुआ है मैंने, मेजर टेप नज़र आ रहा है आपको, टाइट अलग ही नज़र आता है, तो मैंने टाइट लिया है तो 23 आया हुआ है, ठीक है ना। ये देखो 23 इंच, ये बिल्कुल टाइट नाप मैंने 23 इंच लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, 23 इंच में हम 3.5 इंच की लूजिंग डालेंगे, तो कितना आ जाएगा 26.5 इंच। और 4 की भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है किसको कितना लूज चाहिए, बट मैं कभी भी ऐसे लूजिंग नहीं डालती हूँ, मैं साथ साथ लूजिंग लेती हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हमें साइज लेना है मूरी का। बेल्ट का पता चल गया ना आपको, बेल्ट का मैंने ये साइज दिया आपको, ये प्रॉपर साइज है, इस पर ही काम करेंगे हम, ठीक है। जो मैंने बेल्ट का यानी कि कमर का, जहाँ पर हम पेंट लगाते हैं नाप वहीं का लेंगे, उस पर ही प्रॉपर काम करेंगे। और ये हमने थाई जिसमें हमने लूजिंग साथ साथ ली है, इस पर ही काम करेंगे। लेंथ में तो हमें कुछ छेड़खानी करनी ही नहीं है भाई, लेंथ हमें उतनी ही रखनी है। तो अब हम देखेंगे कि हमें मूरी का नाप कैसे लेना होता है। कुछ लोग क्या होता है, किसी की ये चीज़ हैवी होती है, आप सीधे खड़े हो जाओ, पैर मिला के खड़े रहो बस, ये चीज़ हैवी होती है तो वो बोलते हैं कि इसका नाप लो। और मूरी अगर कम हो, मान लीजिए मूरी उनकी 6 इंच है, ये देखो मूरी अगर 6 इंच है और ये ऊपर वाला हैवी है, तो नीचे से ऊपर पैंट अनकंफर्टेबल हो जाएगी, क्योंकि सिप पर मूरी पे रखा जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इधर का नाप ले लेंगे और उनको बोलेंगे कि मूरी थोड़ी बड़ी की सेटिंग होगी। हमेशा जिसकी ये चीज़ हैवी होगी, जब आप नाप लोगे भाई, तो ये चीज़ आपको देख लेनी है कि हैवी तो नहीं है। अगर ये चीज़ हैवी है तो उसमें कम मूरी बिल्कुल नहीं रखनी है, वो पैंट परफेक्ट नहीं बनेगी, हमें मूरी देख लेनी चाहिए। और दोस्तों, कोई कस्टमर बोले कि मूरी का नाप लो और टाइट है, बेटा आप पंजे खड़े हो जाओ, तो हमें ऐसे देख लेना है कि एडी से आएगी ना, ऐसे, और ऐसे सीधे खड़े हो जाओ, ऐसे कस्टमर को दिखाना है कि ये देखो 13 इंच आपको ये आएगा, ऐसे दिखाना है कस्टमर को कि आपकी नीचे जो मूरी बनेगी 13 इंच ये आएगा, ठीक है। और फिर अपने हाथ में लेके ऐसे बताना है कि ये जाएगा, सॉरी 6.5 इंच यानी कि 13 इंच जो पैंट की बना रहे हैं। अगर स्ट्रेट पैंट है तो हम 12 तक भी लेके जा सकते हैं, यानी कि 24 तक। स्ट्रेट पैंट 24 से ऊपर यानी कि हम 25-26 तक भी जा सकते हैं, जो स्ट्रेट हो गया हमारा। स्ट्रेट का हम ऐसे कस्टमर को दिखाते हैं, ओके। और पैंट का हम कितना रखेंगे, 6 या 7। थोड़े हेल्थी हो तो उनका आप 7 ही रखना, 7 से कम नहीं रखना। तो देखिए दोस्तों, मैंने पैंट का पूरा नाप बता दिया आपको। और अगर फिर भी आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए कि आपके क्या क्या डाउट रहते हैं, तो वो सब चीज़ें भी मैं क्लियर कर लूँगी। वैसे मैंने पैंट का जैसे जैसे मैं नाप लेती हूँ वो सब चीज़ें आपको क्लियर कर दी है। हर लेडीज़ के पास गांव-गांव में ये वीडियो जाए और छोटे छोटे बुटीक के सीक्रेट जो नहीं जानता वो जाने, और घर बैठे भी लोग अपना व्यापार बढ़ा सके और एक सक्सेसफुल, यानी कि किसी भी लेडीज का हाथ ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। बस मेरी ये कोशिश रहती है। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।